हत्याकांड उर्फ ज्योति बनी। चलो तो यूपी में है दोस्त और कानपुर शरणा। हो गया है। हाँ मालिक। लेकिन मेरा भतीजा अमर जी मुझसे मिलने की नहीं आया। जी मालिक। जाओ गेट पर ठीक कराओ। हाँ हाँ। और मैं अपने भतीजा अमर का इंतजार करता हूँ। जा। ठीक है आपकी जैसे क्या, आप बैठो और हम गेट पर चले हैं। लगा दो आग पानी में समंदर राख कर दूंगा। लगा दो आग पानी में समंदर राख कर दूंगा। जो टकराए मैं तुम्हें शिव से बर्बाद। अरे जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। पेट में डिस्टर्ब करेगा बांटूंगा। सजा विकास तुम्हें जिंदाबाद। सजा विकास तुम्हें जिंदाबाद। सजा विकास तुम्हें जिंदाबाद जिंदाबाद। सजा विकास तुम्हें जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अमर, क्या जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो? लेकिन मेरा दिल की सपना भी पूरा नहीं हुआ। मेरा दिल के अंदर बहुत बड़ा सपना है अमर। क्या कहा? आपके दिल के अंदर सपना? तशरीफ लाइए चाचा जी। चाचा जी और चाचा को भतीजे ये और करता है पर। और चाचा को भतीजे ये करता है बलरा। और आज खुशी के मौके पर अरे बैठे क्यों तुम? और आज खुशी के मौके पर बैठे क्यों तुम? जानना चाहते हो अमर? जी हाँ। कि मेरे माथे पसीना, झुका हुआ सर। जी। जिला पंचायत सदस्य तो मैं बन गया हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा सपना है अमर। कौन सा सपना है चाचा जी? जानना चाहते हो? जी हाँ। तो सुनो। और ये छोटा सा बात पूछे न आए भतीजे। ये छोटा सा बात मुझे न आए भतीजे ना। और बनूं विधायक क्षेत्र का और साफ है खासा। बनना चाहता हूँ मैं। क्या कहा? बोलो तुम्हारी क्या विचार है? चाचा जी जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आपके अरमान यह है कि क्षेत्र का विधायक बने। तशरीफ लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ चाचा जी। चाचा जी अगर आपका सपना है क्षेत्र का विधायक बनने का, तो ये अमर तुम्हें
आपका सपना एक दिन और से पूरा करेगा चाचा जी। अरे बहुत जल्द पूरा, अरे बहुत जल्द पूरा, अरे बहुत जल्द पूरा हो सपना तुम्हारा। की तरफ से ये शानदार तो वाले लोगों पर सीट पर खुश होकर 10 रुपए इनाम भेजे। धन्यवाद। अमर चाचा जी, अगर आपके दिल में स्कूल पर छेद का विधायक बनने का सपना है तो अमर तुम्हें आपसे वादा करता है एक दिन आपका सपना, अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मैं भी तुमसे अमर वादा करता हूं। जानना चाहते हो तो सुनो। और हकीकत में खुशी, और हकीकत में खुशी कर दिया दिल हमें, हकीकत में खुशी इलाके के अंदर कि मेरे नाम से लोगों के दरवाजे बंद हो जाए और हमारे छत के अंदर विकास दुबे का गुंडा चाचा जी। ये आगे राम कुमार करौदिया की तरफ से ये 20 रुपए पार्टी व्यवहार भेजे। भैया व्यवहार जिसका लेना है बोलेंगे नहीं है लिखवा देंगे हम। चाचा जी सुनो तो ये लगता
अगर ये बात है भाई चाचा तो सुनो, तो आपके पास हौसले बिल्कुल आपकी हौसले बिल्कुल चैन से दे दूंगा किसी को नहीं, खेल तेरा जीती और सभी से रहो, लोग समझे इसे कुछ पालो हमारे चाचा ऐसे दहशत पैदा कर दो इलाके के अंदर कि लोग अपने घरों से निकलना दुश्वार हो जाए। उसके पेट में छोड़ दो। इस टेकरू गांव के अंदर अगर आपके नाम का डंका नहीं बजा तो हमारा नाम तुम्हें नहीं, लेकिन हमारे जी हाँ, ये रोड पे जो जमीन दिखाई पड़ती है, इस जमीन के विषय में जानना चाहता हूं, क्योंकि विधायक की लड़ने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है जे, और विधायक के लड़ने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। ये जमीन बहुत कीमती है ना। जी हाँ, इसलिए मैं जमीन के विषय में जानना चाहता हूँ कि जो सामने प्लाट दिखाई पड़ता है किसका है। चाचा जी, चाहे अपने मकान के सामने वाला प्लाट दिखाई देता है, यह रमुआ का है, और इसके जो दाहिने वाला प्लाट है यह साला सपलुआ का है, और इससे जो बाएं वाला प्लाट है वो मादर चौथ रामचंद्रा का है। तो ठीक है, जाओ नौकरों से कह दो कि जितने भी किसान हैं जिनकी रोड पर जमीन दिखाई पड़ती है सभी को मेरे सामने पेश करो। जाओ। ठीक है नौकर, जाओ। जी मालिक। रामचंद्र और हब्बा और उस बधैया को पेश करो हमारे चाचा के सामने। जैसे कि मालिक आप बैठो, अभी बुलवा रहे हैं रामू और रामचंद्र, आओ। हमारे पंडित जी का आदेश है, हवेली में बुलवाया है, आओ जल्दी आओ। ओ देखो सब किसान आगे मालिक। मालिक आज हम सब गरीबन का अपनी हवेली पर काहे बुलाओ मालिक? क्या नाम है तेरा? हमारा नाम है मालिक नोखे। नोखे, ये जो रोड पे प्लाट दिखाई पड़ता है, ये सामने जो प्लाट है किसका है रे? मालिक जो इस सामने वाला प्लाट है यह बुद्धा क्या रहे, और यह करे लगे हुए जो है वो मालिक हमारा। तुम्हारा है। देखिए तुम लोग इस पे कभी अनाज तो पैदा नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारी खेती बंजर हो रही है ना। इतना तुम्हारे पास पैसा नहीं जो उस खेती में हल चलाओ और अनाज पैदा करो। इसलिए मेरा कहना मानो, ये अपनी अपनी जमीनें हमारे नाम कर दो, और मैं वादा करता हूं जब तक इस बिकरू गांव के अंदर मैं मौजूद हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बोलो तुम्हारी क्या इसमें विचार है? मालिक अपन परिवार चलाओ बूत है, खेती में पैसा लगते कहाँ के पैसा आते पैबा मालिक जो खेती में लगाई मालिक। पैसा नहीं पाओगे, खेती में लगाओगे ना। हाँ। अरे क्या फायदा है रे, जब हम जिम्मेदार हैं तुम्हारे बीवी बच्चों के। अरे जब भी कोई तुम्हें दिक्कत हो, खाना पीने पैसे की जरूरत हो, हमारी हवेली को चले आना, अपनी अपनी जमीनें हमारे नाम कर दो। ठीक है मालिक, अपने भाई बंधन सलाह ले ली और सबको तुम्हारे नाव करा दी। अरे भैया हम बताई बुद्धा काका, हमार तो इच्छा यह है कहते हैं, या हमार तुम्हारे जमीन बरसों तेने सब पड़ते पड़ी रहते हैं, इम्मा 4 पैसा का उद्यम नहीं होते हैं, तो ना हो तो या हम तुम जमीन बेच डाला जाए और महाराज जीते पैसा लगे। भैया अगर ये जमीन बेच डरी हो तो अपने लड़का बच्चे का पेड़ काट डरी हो। यह बात भैया बुद्धा काका तुम सही कहो। अरे आज हमारे तुम्हारे लड़का छोटे छोटे हैं, नाई करे वाले हैं, तले तकलीफ है, और जही दिन लड़का सयान हो दी है
और सब मिलकर खेत में काम करे हैं या गरीबी दूर हो गई? हम बताई भैया, सब कोई आके सलाह चलाओ और तुरंत हम महाराज जी ते ना ही कह रहना है। मालिक, हाँ मालिक, हम सबके विचार मालिक हो गए। एक मालिक हम गरीब भाई या जमीन नहीं बचीबा चाहे या ऐसे परती पड़ी रहे। जमीन नहीं बेचोगे ना? तेरी औकात कैसे हो गई रे विकास दुबे के सामने बात का उल्लंघन करने की? और चप्पल पहनकर हवेली के अंदर अरे ये किसकी हवेली है रे? या मालिक विकास दुबे पंडित जी की हवेली है। पंडित विकास दुबे की हवेली है। और तुम साले कौन बिरादर हो रे? हम मालिक जात की चमार हम। चमार हो और चप्पल पहन के साले हवेली के अंदर आए हो? औकात भूल रहे हो? जब भी पंडित विकास दुबे की हवेली की तरफ आना चप्पल गेट के ऊपर। और तुम्हारी इतनी औकात हो गई हमसे जुबान? महाराज अब ऐसे गलती कब हो नहीं करीबा महाराज। बोल जमीन हमारे नाम करेगा कि नहीं रे? लेकिन मालिक जमीन हम नहीं बेचीबा। जमीन नहीं बेचोगे? अरे हम तुम्हारी बीवी बच्चों को ठेका ला रहे हैं और फिर भी जमीन नहीं बेचोगे यार? उड़ा माता चोर के वहां भाग गए। हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ये मरवाई डर रही हो। ले तो दस्तखत करो, दस्तखत करो। आए अगर ऐसे करते हो दस्तखत करो, दस्तखत करो। तेरी मैया दी मारी आई तो दुआ हम हो मार डरे जी। जल्दी करो, मरवाई डर तो कर रहे हो, करो हली दे। आई दादा आज का हुई नहीं दादा ना हमका ना मारे दादा। अरे नौकार दादा इसकी लाश उठाओ और फेंक दो गंदे गटर के अंदर, सड़ जाएगा साला। ए बाबा तुम कहां नहुरे नहुरे भाग रहे हो? भागने दो चाचा, भाग कर जाएंगे तो कहा। अगर गांव सभा विक्रू में रहना है तो विकास दुबे की सहना है, वरना समझ लो तुम्हारी मां आ गई। चाचा जी कहो। एक बात मैं आपसे भूल गया, आज आपसे रामलाल यादव मंत्री कुछ काम से मिलने वाले थे। क्या मंत्री रामलाल यादव? जी हाँ हमसे मिलने आ रहे हैं? जी। तो फिर देर क्यों करते हो? हवेली सजाओ, रास्ते में फूल बिछा दो कि उन्हीं की देन से मैं जिला पंचायत सदस्य बन गया हूँ। जी हाँ। अगर मुझे इस बार विधायकी का टिकट मिल गया तो अमर इज्जत का विधायक विकास दुबे हो जाएगा। इसलिए चलो मंत्री जी के आने की तैयारी किया जाए। तो बढ़ाओ पैगाम, चलो हमारे चलो। बची गए भैया, कहा बची गए नहीं। अब है हम कबूतर हो जाते रहे। अगर मत्ते होशियार ना हुई तो चौड़ा सब है हो गए रहे। हाँ हाँ लाओ ये आगे हमारे भैया ये 20 रुपये हमारे लिए भेजे हैं, कहा तो ऐसे लगे रहो। ये और लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को सामने आ रहे हैं, ये तो रहे अमर दुबे और ये रहे विकास दुबे। अब आप लोग
लोग सामने आ रहे हैं, एक बहुत गरीब इंसान है, वो भी बिक्री गांव के रहने वाले हैं, जिनका नाम है छुन्ना पंडित है। छुन्ना पंडित आते हैं, इनकी बातों में दोस्तों ध्यान कीजिए। प्यारे दोस्तों, आए हुए सभी नगरवासियों को छुन्ना पंडित का सप्रेम भरा नमस्कार। मैं भिकरू गांव का रहने वाला हूं, पोस्ट भिकरू, थाना चौबेपुर, देहात, डिस्ट्रिक्ट कानपुर का मैं रहने वाला हूं। मैं परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। मैं हूं, एक मेरी बेटी है जिसका नाम प्रीति है। हम आपस में दोनों बाप बेटी कुशल पूर्वक अपने घर के अंदर रहते हैं। मेरे पास 2 बीघे जमीन थी, जिसको विकास दुबे ने इलेक्शन के दौर में मुझसे कहा था कि अपनी 2 बीघे जमीन मुझे दे दो, मैं इसमें जिला पंचायत का कार्यालय बनाना चाहता हूं, और जिस वक्त मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तुम्हारी 2 बीघे जमीन वापस मैं कर दूंगा। लेकिन आज तक मेरी 2 बीघे जमीन वापस उन्होंने नहीं की। आज मैं अपने हक की जमीन मांगने के लिए
विकास दुबे के पास खुद जाऊंगा, कहूंगा कि इलेक्शन तुम्हारे माफिक हो गया, इलेक्शन की जीत तुम्हारी हो गई, कार्यालय तो बना लिया, अब वो जमीन मेरे हक की मुझे तुम वापस कर दो। अब देखते हैं कि वापस होती है या नहीं होती है। मुझे उस पर विचार विमर्श करना है और विकास दुबे से अपने हक मुझे मांगना है। क्या बताएं, मेरी एक बेटी छोटी सी है, जब 3 महीने की थी तो उसकी मां का स्वर्गवास हो गया था। तब से मैं उसकी परवरिश करता हूं, मजदूरी मेहनत करके उसका और अपना पेट में पालता हूं, और परिवार में तो दूसरा कोई कमाने वाला नहीं। मैं सोचता हूं जिस वक्त मेरी बेटी प्रीति जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी मैं कहां से करूंगा। 2 बीघे जमीन में इंसान की गुजर बसर कैसे होगी? क्या 2 बीघे जमीन से पैदा करने के बाद अपने बच्चों की परवरिश या अपनी बेटी की शादी को कर सकता है? लेकिन मैं बस 24 घंटे यही सोचता रहता हूं कि जिस वक्त मेरी बेटी जवान होगी तो उसके हाथों में मेहंदी कैसे रचाऊंगा, उसकी डोली अपने घर से मैं कैसे विदा करूंगा। बस रात दिन मुझे चिंता यही खाई जाती है। आज मैं उसके पास जाऊंगा, बस यही गम उठाने के लिए मैं जिंदा रहा हूं और कोई नहीं। गम उठाने के लिए गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। साथ की लेप तेरा नाम लिए जाऊंगा। गम उठाने के लिए मैं तो जिए। आज विकास दुबे के पास मुझे चलना चाहिए और अपने हक की जमीन मुझे वापस लेना चाहिए। लेकिन आज है दादा पाए लगी। दादा काफी समय हो गया जी, मेरा भतीजा। आइए आइए अमल, दादा पाए लगी। खुश रहो। हवेली की सजावट हो गई। नौकर, सारे गांव को सूचित कर दो कि मंत्री रामलाल यादव के आने से पहले सारे गांव का बच्चा, लड़की, औरत हमारी हवेली के सामने पेश होना चाहिए। बैठो और हम चले हैं गेट पर, सारी आपसे बात बता देंगे, सारी जनता से बता देंगे। ठीक है, आप बैठो और हम गेट पर चले हैं।